हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपका यूनिट नंबर 1, जिसे मैंने बोला था यूनिट नंबर 1 कंप्लीट इग्नोर कर सकते हो आप, लेकिन उसमें से गांधी जी का जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको मत करना। तो गांधी जी की दो ही चीज़ें हैं, एक जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, यू कैन से दैट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आता है रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू स्वराज जो कि गांधी जी का था, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोडेड है विद प्रॉपर नोट्स, तो इस आंसर को आप वहीं से कंप्लीट करेंगे। और जो दूसरा है आपका आंसर हिंद स्वराज के बारे में, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। मैं आपको क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप 10 लाइनें लिख लेंगे तो वो 10 लाइनें आपके दिमाग में रहेंगी, बट कोई चीज़ सिर्फ सुन लेते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं रहता है। और बिफोर दैट, क्योंकि गांधी जी के बारे में हम इस पूरे पोर्शन को अगर छोड़ रहे हैं यूनिट 1 को, तो एटलीस्ट गांधी जी के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए लिखना। गांधीज थिंकिंग वॉज कंटेन्ड इन हिज टाइटल बुकलेट, और जिसका नाम क्या था, हिंद स्वराज। ये कोट एंड कोट लाइन में आएगा, हिंद स्वराज जो है आपका। Its import is so revolutionary, so different from what almost of we are used to, that a real paradigm shift in a basic. As Gandhi himself explained, anyone who wants to understand Hind Swaraj has to view the world with my eyes। क्योंकि ये गांधी जी ने ही कहा कि अगर कोई हिंद स्वराज के मीनिंग को जानना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, उसे मेरी आंखों से देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये मीनिंग नहीं कि अब गांधी जी की आंखें सब में फिट हो जाएंगी एंड दे विल सी विद द हेल्प ऑफ गांधी आईज। मीनिंग्स जो गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे देखना पड़ेगा, राइट। That is why even close followers and admirers to his such as Jawaharlal Nehru just could not stomach what he has to say in Hind Swaraj. The most important thing that Gandhi conveyed through this booklet is meaning to Swaraj, which is totally removed from the political context. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदू स्वराज को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल सेपरेट करके गांधी जी ने प्रेजेंट किया। In which normally understand this concept he declares in his booklet। बुकलेट की बात जहाँ पे भी हो उसका मतलब है ये जो हिंद स्वराज है इसकी बात हो रही है। We have plunged headlong into globalization and the market oriented economy। Even more than in Nehru's days, money and material growth and industries production are being worshipped as the only way out of our problems। वो बोलते थे कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो हम फॉरेन की चीज़ें ला रहे हैं, तो गांधी जी का पूरा फोकस था कि सिर्फ इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करो, इंडिया के टेक्निक्स को यूज़ करो, इंडिया के अपने मशीन्स को यूज़ करो, इंडिया के अपने कॉटन टेक्सटाइल्स को यूज़ करो, मतलब कि फॉरेन को इग्नोर करो। ये गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था। हिंदू स्वराज मतलब भारत का, पहले इंडिया को हिंद भी बोला जाता था, तो भारत का अपना स्वराज, अपना राज, जहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ भारत की हो। That our appreciation of Gandhi in confined to symbol is evident. For instance, we name the biggest street in our cities as MG Road, and then carry out of the most un-Gandhian activities on it, and when we print his photos on the 500 rupee note, then use those very notes are most un-Gandhian transaction. While we may celebrate his birthday as a national holiday and praise him, our speeches and functions newspaper, ये गांधी जी की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि जो इनके वर्क थे उनकी वजह से ही आज भी क्या है, नोट पे उनकी फ़ोटो है, हम नेशनल हॉलीडे उनका सेलिब्रेट करते हैं एज अ गांधी जयंती, जो उनका बर्थडे था 2 अक्टूबर। उनको प्रेज़ करते हैं अपनी स्पीच में, फंक्शंस में, न्यूज़पेपर में। डीप डाउन वी फील द प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन। आज जो कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम उनको प्रेज़ करते हैं। ये रैपिड डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, हिज आइडियाज़ आर आउटमोडेड एंड अनसूटेबल फॉर नीड्स। अब ऐसा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो उनकी आइडियाज़ हैं वो इतने क्या थे, इतने परफेक्ट नहीं थे कि हम उनको हमेशा के लिए फॉलो करें, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा बुक के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो उनकी कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। हिंदू स्वराज, द टाइटल ऑफ द फर्स्ट डेफिनेट राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी, आर कंटिन्यू टू इवोक क्रिटिकल इंटरेस्ट एंड वर्ल्ड इवन नाउ लिटरली मीन्स सेल्फ रूल इन इंडिया। सबसे पहले क्या मीनिंग है इस वर्ड का, हिंदू स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, आत्म शासन।
हिंद का शासन, क्योंकि पहले इंडिया को हिंद भी बोलते थे, तो हिंद का शासन मतलब अपना शासन। तो इस बुक का नाम ही क्या है, अपना शासन। तो आप समझ सकते हैं। और ये बुक उस टाइम पे लिखी गई जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का ओवर रूल था। शासन किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो जब वो बुक लिखी गई जिसका नाम है हिंद स्वराज है, सेल्फ रूल है जिसका मीनिंग, तो उसमें क्या बताया गया होगा। बुक की क्वालिटीज़ हैं, द स्मॉल बुक ऑफ अबाउट 30,000 वर्ड्स। इसमें वर्ड्स कितने थे, 30,000। अब जितनी भी चीज़ें हैं दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वॉज रिटन इन गुजराती इन नवंबर 1909। और ये सबसे पहले गुजराती में लिखी गई 1909, जो कि मदर टंग था गांधी जी का। On board the ship during Gandhi's return trip from England to South Africa from an abortive mission within 10 to 40 days of 275 pages। और इसको कितने दिन में लिखा गया, 10 से 40 दिन के अंदर, और 275 पेजेस में इसको बाइंड किया गया। विद रिटन विद लेफ्ट हैंड, इसको लेफ्ट हैंड से लिखा गया। देखिए कितनी सारी चीज़ें नोटेबल हैं। एज स्टेटेड बाय गांधी जी हिमसेल्फ, वो खुद लिखते हैं, कोट एंड कोट लाइन है गांधी जी की। मैं कोट एंड कोट लाइन क्यों बोलती हूँ, बिकॉज अगर आप किसी के वर्ड्स को कॉपी करते हैं तो आप बिना उसके नाम के और बिना कोट के आप उसे नहीं लिख सकते। दिस इज़ द रूल ऑफ इंग्लिश। लिखना स्टार्ट कीजिए। आई रोट द एंटायर हिंद स्वराज फॉर माई डियर फ्रेंड्स डॉक्टर मेहता, प्रणजीवन मेहता। इन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखी थी। ऑल द आर्ग्यूमेंट इन द बुक इज रिप्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एज इट टुक प्लेस विद मी। भरी हुई है उन चीज़ों से जिन चीज़ों ये तो मेरे साथ हुई हैं, ये तो मैं रिफ्लेक्शन चाहता हूँ। अब यहाँ पे इनका जो कोट है वो ख़त्म हो जाता है। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंडियन ओपिनियन इन नाटल एंड वॉज सून बैंड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। और जब ये पब्लिश हुई तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन क्यों किया, आप सोच रहे होंगे कि ये तो गांधी जी इंडिया के ही थे, लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। तो ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे कि इंडियंस ऐसी बुक पढ़ें जिसमें सेल्फ रूल की बात हो, हिंद स्वराज की बात हो। तो इसीलिए इस बुक को पहले बैन कर दिया गया था। बिकॉज इट्स कंटेन मैटर डिक्लेयर टू बी सिलीडियस, ऐसा उनका मानना था। ऑन दैट गांधी पब्लिश द इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम नाटल टू शो द इंक्यूरियस नेचर ऑफ इट्स कंटेंट। द बैन वॉज फाइनली लिफ्टेड। और जब इनको गांधी जी ने इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसका जो बैन था वो हटा दिया गया। और इसका बैन हटाया गया था 21 दिसंबर 1938। और ये बुक लिखी कब गई थी गुजराती में, 1909 में। तो आप सोचिए 1909 में लिखी गई थी, इंग्लिश में बाद में इसको पब्लिश किया और इसका बैन हटा है 21 दिसंबर 1938। इतने सालों के बाद इस पे से बैन हटाया गया। He wrote it in 1909 at the age of 40, 40 साल के थे जब इन्होंने ये बुक लिखी। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910 इन गुजराती। और उसके बाद इसको बैन कर दिया गया ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। गांधी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दिस वर्क वॉज बैंड, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसको बैन क्यों किया गया। ही थ्रू इट मस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लैंड कुड नॉट रीड इट। और शायद उनको ये लगता था कि जो इंग्लिश मैन है वो उनको ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज द बुक इज़ इन गुजराती लैंग्वेज। उसके बाद गांधी रोट इन गुजराती फॉर द मोस्ट ऑफ पार्ट, सो ही डिसाइड्स टू ट्रांसलेट। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश और उसका नाम रखा हिंद स्वराज। Into English himself to no avail. Hind Swaraj remained banned politically literature. Hind Swaraj is the only work Gandhi ever translated into English and therefore particularly used to English readers. बाद में इसको हटा दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया इंग्लिश में। Hind Swaraj is a cast in the form of dialogue between Gandhi, who is called the editor, and his interlocutor known as the readers. जितनी भी बातें हैं उन्होंने ऐसी हैं कि रीडर्स के लिए बोली हैं। Some readers might be remind the Socratic dialogues, और कुछ रीडर्स ऐसे भी हैं जो उस बुक में डायलॉग्स बोलते हुए नजर आते हैं। Where Socrates has by far the greater number of lines and intercalate appear the sophists. Other things perhaps the dialogue while at the might think of Hind Swaraj as a Sunday school catechism where matters of truth and doctrine. तो ये सारी बातें की गई हिंद स्वराज में।
हिंदू स्वराज वुड सून बी फॉरगोटेबल। अगर हम इसको सीरियसली देखें तो हिंदू स्वराज गांधीज लॉन्च इनटू द फॉरेन क्रिटिक करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। प्रोफेशनल हु स्टाफ मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी हो रही थी ब्रिटिश को देखकर, ब्रिटिश कल्चर को देखकर उसको क्रिटिक करने के लिए ये बुक लिखी गई थी। Particularly doctor, engineers, lawyers and like others. He gave into the opinion for sometimes quack are better than highly qualified doctor as far doctor trained in modern allopathic medicine. Gandhi observed that for the sake of mistake care of the human body दे किल एनुअली थाउजेंड्स ऑफ एनिमल। वो बोलते थे कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रिटिश कल्चर और एक इंग्लिश मीडियम या फिर एक फॉरेन इम्पैक्ट की वजह से, ना जाने वो अपनी एक्सपेरिमेंट की वजह से कितने सारे एनिमल्स को मार देंगे। तो इस तरह की बातें भी इसमें सामने आई थी। दे प्रैक्टिस लॉयर्स एग्जिस्ट टू एडवांस क्वेरल इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैम। क्वेरल्स मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा चतुर बनाया जा रहा था, जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे उनको। दीज आर न्यूमरस अदर सेंटिमेंट्स विच क्राउड ऑफ द पेज हिंदू स्वराज कंटिन्यू। और हिंदू स्वराज में इन्होंने इन सारी चीज़ों को मेंशन किया। गांधी सेज जस्ट वेल बीइंग इज नॉट अ मार्क ऑफ सिविलाइजेशन। वो बोलते हैं अपनी बुक में कि अच्छा होना ही सिविलाइजेशन का वो नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट ए प्योरली मटीरियल, इट इज़ ऑल्सो अ इमोरटल एंड इरिलीजियस। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इंस्लेव पीपल विद द लग्जरी दैट मनी कैन बाय। कि अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन आएगी तो लोग क्या हो जाएंगे, स्लेव हो जाएंगे। किसके? लग्जरी लाइफ के, जिसको मनी से खरीदा जा सकता है। गांधी जी जेन्युइनली बिलीव दैट द सिंपल लाइफ जैसे कि वो खुद जीते थे, बेस्ड ऑन द मैनुअल लेबर, कि सिंपल लाइफ जो है वो मैनुअल लेबर से मिलती है। एंड दैट कंडक्ट टू मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डेवलप मॉरली एंड स्पिरिचुअली। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस की। पैसिव रेसिस्टेंस इज अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट ऑफ पर्सनल सफरिंग। इट इज़ नॉट द वेपन ऑफ द वीक बट एक्चुअली इट रिक्वायर्स मोर करेज दैन द यूज ऑफ पावर। इंग्लिश एजुकेशन पे उन्होंने क्रिटिक किया। इंग्लिश एजुकेशन मेन हेडिंग डालेंगे। इंग्लिश एजुकेशन वॉज अ सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड मैकॉले, जिनका हमने मैकॉले मिनट भी पढ़ा था, and his successors to produce a class of person Indian in blood and color but the English in taste। ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करना, ऐसे लोगों को बनाना जो खून से और क्लास से तो इंडियन हो, मतलब वो हो तो इंडियन लेकिन जो उनका टेस्ट हो वो क्या हो, इंग्लिश हो। और ये सब किसने दिया था? लॉर्ड मैकॉले ने। जो मैकॉले मिनट आया था उसमें इन्होंने बात की थी। In opinion, in moral and intellect, Gandhis knew the English education would alienate the class from the native culture। कि जो इंग्लिश आएगी तो वो जो हमारा नेटिव कल्चर है वो उसे क्या कर देगी, ऑप्रेस्ड कर देगी। ये सारी चीज़ें गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखी थी। एंड राइट नाउ ऑल्सो चीज़ें कैसी हैं, ऐसी ही हैं। आज भी इंडिया में क्या है, हिंदी को एक सेकंड पार्ट मान लिया गया है और जो इंग्लिश है उसी की डोमिनेंसी सबके सामने है। Gandhi was not exactly anti-English but wished English to be given to rightful place which is an international link language, कि सिर्फ उसको इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज तक रहने देना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात इन्होंने उसमें मेंशन की है, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। गांधी जी सेज दैट द रियल अवेकनिंग ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द लॉर्ड कर्जन। द डिमांड ऑफ द पार्टीशन इज टेंटामेंट टू डिमांड ऑफ द होम रूल, कि वो होम रूल की तरह थी। द एंड दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ सफरिंग द पार्टीशन ऑल्सो डिवाइड द कांग्रेस इनटू टू फ्रैक्शन, द मॉडर्निस्ट एंड द एक्सट्रीमिस्ट। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि उन्होंने अपनी हिंद स्वराज में मेंशन किया था। वो बेसिकली जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्रिटिक करते थे, जो इंग्लिश को बढ़ावा मिल रहा है, जो टेक्निक्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो क्लॉथ्स हैं, जो अपने ट्रेडिशन को छोड़ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को हायर कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, अपनी कल्चरल लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं, फॉरेन का जो ट्रेड है उसको फोकस कर रहे हैं, अपना जो स्वदेशी कह सकते हो जो हमारा सेल्फ वर्क था उसको छोड़ रहे हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में, इन सब की पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातों को लिखा था अपने इस बुक में हिंद स्वराज में।
मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सेल्फ रूल हो, सब कुछ इंडिया की हो, लैंग्वेज इंडिया का, कल्चर इंडिया का, ट्रेडिशन इंडिया का, एजुकेशन इंडिया का, सारा इंडिया के ही बेस्ड में हो। प्रेजेंट टाइम पे हो सकता है कुछ इसको मानते हो कि ये गलत है, बट ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये जो आंसर ये कंप्लीट होता है आपका हिंद स्वराज का। इसको कंप्लीट करना है। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो गांधी जी का एक नेक्स्ट फेमस वर्क है, वो आप कर लेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी एंड उस प्रॉपर नोट्स के साथ है। तो मैं उस पर दूसरा कोई क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आप वहाँ से उसे कंप्लीट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेशन है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। सो ये 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर गांधी जी का आएगा तो इन्हीं दोनों के ऊपर आता है।